हाय गाइस, आज मैं आपको जावा के बारे में पढ़ाऊँगा। जावा हमारे पास एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम कंप्यूटर की प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर के साथ उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली ये आज का लेक्चर जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कोर्स कंटेंट्स को कि जो कोर्स कंटेंट्स में हमने इंक्लूड किया हुआ है वो आपके सामने रख दें। ठीक है, तो बेसिकली हमने इसमें सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन रखा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जावा कि जावा क्या चीज़ है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके लिए प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत होती है। तो इसके एडिटर को इंस्टॉल करने का तरीक़ा जो कि हम यूज़ करेंगे नेटबीन, ठीक है। तो उसको इंस्टॉलेशन का तरीक़ा और उसके लिए हमारे पास जावा डेवलपमेंट किट JDK होना चाहिए, ठीक है। तो इसके इंस्टॉलेशन का तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा और फिर उसके बाद इसका एनवायरनमेंट इस एडिटर का कि इसमें कहाँ पे आपने प्रोग्राम लिखना है और आपने कहाँ पे इसको रन करना है और कहाँ पे इसका आउटपुट देखना है। तो इसका एनवायरनमेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे और छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद उसमें हम जावा का एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जो कि हमें सिंपल आउटपुट देगा और उसमें हम जावा के प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स है, कमेंट्स क्या चीज़ है, हमारे पास कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप है, ठीक है। टाइप ऑफ डेटा है तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप हम इस्तेमाल करेंगे। फिर वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको डिक्लेयर किस तरह से करेंगे, इसको यूज़ किस तरह से करेंगे। फिर आ जाते हैं हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स की तरफ। क्योंकि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसके लिए हमारे पास इसमें जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो इसमें हमें क्लास, ऑब्जेक्ट्स और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या चीज़ें हैं इसको मैं फर्दर जब इस लेक्चर आएगा तो उसमें आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, लेकिन अभी जस्ट ओनली अपने कोर्स कंटेंट्स देखना है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि ऑपरेटर किस तरह से, कौन कौन से ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल होते हैं और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम इसमें यूनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर इन सब को इम्प्लीमेंट करेंगे और इन सब का काम देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह से काम करते हैं और कहाँ कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। हमारे पास मोस्टली जो भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। इस तरह हमारे पास एफएल्स इसमें इंक्लूड है, मुख्तलिफ किस्म की लूप्स हमारे पास इंक्लूड है, ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट है, स्विच है, जिसमें कंडीशंस होते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये भी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे इन सारी चीज़ों को। फिर हमारे पास कंसेप्ट आ जाते हैं कुछ, जिसमें है हमारे पास है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। मेथड तो हम जो कहेंगे कि एग्जाम्पल हमारे पास एक कोड है जो कि एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है, लेकिन ओवरलोडिंग क्या चीज़ है, ठीक है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है। तो ये कुछ कंसेप्ट्स है, ये हम पढ़ेंगे। जिस तरह इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या है, इसको आपने इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, ठीक है। मेथड ओवरराइडिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ये भी देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। इंटरफेस क्या है, इंटरफेस डिज़ाइन किस तरह से होते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेसेस हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, सिंगल लेवल, सिंगल इंटरफेसेस, ठीक है, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम अचीव किस तरह से करेंगे इंटरफेसेस के थ्रू। फिर हमारे पास एक्सेप्शंस क्या होते हैं और उसको हम हैंडल किस तरह से करते हैं, क्यों ज़रूरी है और इसका सिंटैक्स क्या है, तो ये हम फिर डिटेल में इसको पढ़ेंगे। थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स का फ़ायदा क्या है, थ्रेड्स का लाइफ साइकिल क्या है, थ्रेड्स किस तरह से क्रिएट होते हैं, तो ये हम सब इसको डिटेल में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। इन कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के, जिसमें हम मोस्ट यूज़ करते हैं AWT या स्विंग कंपोनेंट्स। AWT जो थे ये हमारे पास
पुराने जो थे कंपोनेंट्स थे उसको हम यूज़ करते थे। आजकल हमारे पास मोस्टली हम स्विंग कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास इनमें डिफरेंस क्या है, स्विंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास ये बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल है, कॉम्बो बॉक्सेस है, चेक बॉक्सेस है, पासवर्ड फील्ड है, ये सारे हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं। अभी ये कंपोनेंट्स जो है ये हम बनाएंगे किस तरह, कमांड के थ्रू या ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, और फिर इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अगर कोई इन बटन्स पे क्लिक करता है या टेक्स्ट फील्ड में डाटा एंटर करता है तो इस पे कोई इवेंट जनरेट होगा, और उस इवेंट को हम हैंडल किस तरह से करेंगे तो हम पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग में। एट द एंड of this course we will be designing a database, ठीक है। एक डेटाबेस हम डिज़ाइन करेंगे MySQL में, और उसमें हम कुछ टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, और उन टेबल्स में हम डेटा स्टोर करेंगे। जो भी डेटाबेस के बेसिक ऑपरेशन है फ्रंट एंड में जावा होगा, ठीक है। तो हम उस जावा में उसको डिज़ाइन करेंगे फ्रंट एंड, और फिर फ्रंट एंड से इसमें इंसर्शन करेंगे, डिलीशन करेंगे और अपडेशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो भी लेक्चर होगा इन सब लेक्चर्स का जो थ्योरी है, ठीक है, जो नोट्स है वो आपको मिलेंगे मेरे वेबसाइट ilearnpoint.com से।